हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टैक्स ऑडिट एक सीए कैसे करता है। बेसिकली अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप फिनेंशियल्स को प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सीए को अपना फिनेंशियल्स देते हैं ऑडिट करने के लिए या फिर भेजते हैं, टैली डेटा भेजते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें टैली में ऑलरेडी करके रखनी है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सीए मांगता है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट के लिए अगर आप डिटेल्स देते हैं तो पहला तो ये है कि आपको आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो देने ही हैं। ठीक है, अभी ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें चेकिंग होती हैं, तो सबसे पहले चेक होता है आपका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैसे चेक होता है, तो बेसिकली लास्ट ईयर का जो आपका बैलेंस शीट रहेगा साइंड वाला, उससे करंट ईयर का जो टैली आपने भेजा है उसका ओपनिंग बैलेंस चेक किया जाता है। और ये कंपैरिजन जो होता है वो हेड वाइज होता है, क्योंकि टोटलिटी में चेक नहीं करते, हेड वाइज चेक करते हैं कि प्रॉपरली ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है। दूसरा, अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये देखा जाता है कि जितने भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं, सारे पर्सनल जो एक्सपेंसेस है वो कैपिटल में गए हैं या नहीं गए हैं। कैपिटल पे अगर कुछ इंटरेस्ट रेट बनता है या फिर इंटरेस्ट देना है तो वो प्रॉपरली दिया गया है या नहीं, या प्रॉपरली कैलकुलेट किया हुआ है या नहीं। फिक्स कैपिटल करंट कैपिटल का कुछ बाइफर्केशन है तो वो प्रॉपरली किया गया है या नहीं, और फिक्स कैपिटल जितना होना चाहिए उतना ही है या नहीं। और ये बेसिकली अगर आपका कुछ एग्रीमेंट रहेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का जो फिक्स कैपिटल डिसाइड हुआ है पार्टनरशिप डीड में, वो फिक्स कैपिटल प्रॉपरली है या नहीं। और नेट प्रॉफिट अगर कुछ हुआ है तो प्रॉपरली ट्रांसफर किया गया है या नहीं। और अगर हम सिक्योर्ड लोन की बात करें, जो बैंक से लोन लिए जाते हैं, अगर बैंक लोन लिया हुआ है तो बैंक लोन का स्टेटमेंट आपसे मांगा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट से मैच किया जाएगा, सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड हुए या नहीं, बैंक से प्रॉपरली गए हैं या नहीं। एंड सेकेंडली, आपने इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग प्रॉपरली किया है या नहीं। एंड जो स्टेटमेंट आपने दिया है उससे क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रॉपरली चेक किया जाता है। इसके बाद अगर हम अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो इसमें भी ओपनिंग बैलेंस प्रॉपरली चेक किया जाता है। इसके बाद कुछ पेमेंट्स हुए हैं या फिर रिसिप्ट हुआ है वो भी प्रॉपरली चेक किया जाता है कि प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है या नहीं। इसके बाद अगर जो लोन बचता है उस पर जो इंटरेस्ट का पोर्शन होता है वो इंटरेस्ट प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं और प्रॉपरली कैलकुलेट हुआ है नहीं। आपको पता है, अगर आपको पता होगा तो टैली जो है वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बताता है। अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन में वीडियो लिंक कर दूंगा मैं, आप जाके देख लीजिए। टैली खुद ब खुद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता देता है। फिर इंटरेस्ट पे आपने टीडीएस काटा है या नहीं, टीडीएस काटा है तो डिपॉजिट किया है या नहीं, रिटर्न फाइल किया है या नहीं। और क्लोजिंग बैलेंस, आप अभी क्लोजिंग बैलेंस कैसे पता करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए कंफर्मेशन ले सकते हैं जिससे आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन बेसिकली ऐसे चेक किया जाता है। अभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस की बात करें तो इसमें जीएसटी आता है, टीडीएस लाइबिलिटीज आती हैं। जीएसटी बेसिकली चेक किया जाता है ऑनलाइन डेटा से, जैसे परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अलाउड है जिसका आईटीसी आप ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपरली है या नहीं, प्रॉपरली रिकॉर्ड की हैं या नहीं, मतलब ऑनलाइन डेटा और बुक का डेटा प्रॉपरली मैच कर रहा है या नहीं, पूरा रिकन्सिलेशन किया जाता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि लास्ट मंथ की जो लाइबिलिटी है या फिर लास्ट मंथ की जो आईटीसी है वो प्रॉपरली बुक्स में दिख रही है या नहीं। आपका जो क्रेडिट लेजर है, ऑनलाइन जो जीएसटी में क्रेडिट लेजर दिखता है, कैश लेजर दिखता है, वो उसका रिकॉर्डिंग प्रॉपरली आपके टैली डेटा में है या नहीं, प्रॉपरली बैलेंसेस जो हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें जीएसटी में चेक की जाती हैं। बेसिकली जीएसटी चेकिंग जो है वो पूरे दिन का काम आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेक करना पड़ता है, बहुत सारे रिकन्सिलेशन करना पड़ता है, बहुत सारे डिटेल्स ऐसे होंगे जो सीए आपसे मांगता है। और हालांकि आपने बुक्स दिए होंगे तो सेल एंड परचेज के सारे इनवॉइसेस, आपने एक्सपेंसेस के सारे इनवॉइसेस दे दिए होंगे, तो उसे प्रॉपरली चेकिंग किया जाता है जीएसटी का। अभी टीडीएस लाइबिलिटी की बात करें तो टीडीएस लाइबिलिटी में प्रॉपर्ली ये देखा जाता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं जिस पे टीडीएस की लाइबिलिटी आती है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है या नहीं, डिडक्ट किया है तो डिपॉजिट किया है या नहीं। अगर डिपॉजिट नहीं किया है और या फिर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो तुरंत आपसे टीडीएस डिडक्ट करवाते हैं और डिपॉजिट करवाते हैं। इसके बाद सेक्शंस चेक किया जाता है कि कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसमें फॉर एग्जांपल कमीशन का एक्सपेंस है और उसमें 194H आता है, बट आपने 194J में टीडीएस काट दिया, तो सेक्शन प्रॉपरली चेक किया जाता है कि सेक्शन प्रॉपरली है या नहीं, और टीडीएस का जो रेट है उसी रेट से टीडीएस कटा है या नहीं। और कभी कभी सेक्शन जानने के लिए इनवॉइसेस भी मांगा जाता है कि ये एक्सपेंस का इनवॉइसेस दो, जिससे कि डिसाइड हो सके कि वो कौन से सेक्शन में टीडीएस आएगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। उसके बाद आपने टीडीएस का रिटर्न प्रॉपरली फाइल किया है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है, क्योंकि ये सारी रिपोर्टिंग्स करनी पड़ती हैं टैक्स ऑडिट में। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स का। अभी क्रेडिटर्स का बैलेंस कैसे चेक करते हैं बेसिकली, तो ओपनिंग बैलेंसेस तो हम देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट से।
मतलब लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से चेक कर लेते हैं। फिर ये देखना होता है कि क्रेडिटर का बेसिकली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर किसी भी क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस है तो चेक करो कि क्या एडवांस सच में आया हुआ है, क्या ऐसा कुछ एडवांस है जो क्रेडिटर से ही रिलेटेड है, या फिर कोई ऐसा तो रिसिप्ट नहीं है जो क्रेडिटर का नहीं था और हमने क्रेडिटर में डाल दिया। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। वापस आप बैलेंस का कंफर्मेशन भी ले सकते हैं क्रेडिटर से। क्रेडिटर का पीरियड ऑफ आउटस्टैंडिंग भी देखा जाता है कि कितने पीरियड से आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि टीडीएस मतलब क्रेडिटर जो है उसका प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग किया हुआ है या नहीं। नेक्स्ट है प्रोविजंस। प्रोविजंस बेसिकली हर साल बनाए जाते हैं ईयर एंडिंग में। बेसिकली जब हम टैक्स ऑडिट के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे प्रोविजंस बनाए जाते हैं कुछ एक्सपेंसेस के। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम ये देखेंगे लास्ट ईयर के जो प्रोविजंस बनाए गए थे वो करंट ईयर में एडजस्ट किए गए हैं या नहीं, एंड दूसरा करंट ईयर के प्रोविजंस बने हैं या नहीं। तो ये दोनों बेसिकली आपको करके देना होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है एसेट साइड में। तो फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस चेक किया जाता है। परचेज या फिर सेल आपने किया है तो वो देखा जाता है, उसके इनवॉइसेस लगते हैं। बेसिकली कुछ कैसा एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको आपने एसेट्स में डाला है या नहीं डाला है वो चेक किया जाता है। उसके बाद परचेज सेल किया है तो उसका डिप्रिसिएशन प्रॉपर्ली चार्ज हुआ है या नहीं, क्योंकि परचेज सेल करते हैं तो उसमें डिप्रिसिएशन आप पूरे साल का नहीं लगा सकते, वहाँ पे फिर कैलकुलेशन लग जाता है। तो डिप्रिसिएशन प्रॉपर्ली कैलकुलेट है या नहीं और क्लोजिंग बैलेंस बरोबर आ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें फिक्स एसेट्स में चेक की जाती हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में भी अप्रॉक्सीमेटली यही सेम होता है कि ओपनिंग बैलेंस चेक करना है। परचेज एंड सेल हुआ है तो कैपिटल गेन एंड लॉस भी हुआ रहेगा। फिक्स एसेट्स में भी कैपिटल गेन या फिर लॉस होता है तो वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं वो भी चेक करना है। इसमें भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं ये भी चेक करना है। इन्वेस्टमेंट्स के बेसिकली मोरलेस सारे डेटा ऑनलाइन मिल जाते हैं। जैसे अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप तो सारे डेटा मिल जाते हैं ऑनलाइन। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सारे डेटा ऑनलाइन मिल जाते हैं। इवन क्लोजिंग बैलेंसेस भी मिल जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन चेक करनी है और ऑनलाइन डेटा से भी यहाँ पे आगे मैच करना है, ये प्रॉपर्ली मैच हो रहा है या नहीं। और ये जो ऑनलाइन डेटा होते हैं उसके भी प्रिंटआउट्स निकाल के या फिर सॉफ्ट कॉपी आपको सीए को देना पड़ता है। इस पर अगर इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हुई है या नहीं ये चेक करते हैं। और हम ये चेक करते हैं कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज इन्वेंट्री माइनस सेल इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग परचेज माइनस सेल करने के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो गड़बड़ी है, वो प्रॉपर्ली चेक करना है। आप चाहे तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, सीए चाहे तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है और क्लाइंट का कंफर्मेशन भी मांग सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इन्वेंट्रीज में चेक की जाती हैं। इसके बाद अगर सन्ड्री डेटर्स की बात करें तो इसमें भी बैलेंसेस चेक किए जाते हैं कि डेबिट बैलेंस होने चाहिए। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो चेक करो प्रॉपर्ली सही बैलेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कंफर्मेशन ले सकता है। और पीरियड ऑफ आउटस्टैंडिंग कब से पैसे नहीं आए हैं डेटर से वो चेक करना है। प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं डेटर्स का वो भी यहाँ पे चेक करना। इसके बाद बैंक बैलेंसेस की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट से ओपनिंग या क्लोजिंग चेक किया जाता है, ठीक है। और सारे बैंक रिकॉर्ड है या नहीं वो भी चेक किया जाता है। इसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन प्रॉपर्ली है या नहीं वो भी आपको चेक करके देना है कि प्रॉपर्ली बैंक रिकन्सिलिएशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद अगर कैश की बात करें तो कैश की ओपनिंग चेक की जाती है प्रॉपर्ली लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से। उसके बाद ये देखा जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर किसी भी दिन कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए, कैश का डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए। और कोई भी कैश पेमेंट बेसिकली 10,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं वो 10,000 से ऊपर आप नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर से, पार्टनर है तो पार्टनर से, ठीक है। इसके बाद टीडीएस रिसीवेबल्स एंड एडवांस जो है ये 26 एएस और एआईएस से प्रॉपरली थॉरली चेक करना है कि सारे 26 एएस के टीडीएस रिकॉर्ड हुए या नहीं, जितने भी एडवांस टैक्स हमने पे किए वो भी रिकॉर्ड हुए या नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो ऑडिटर चेक करता है एंड जो अकाउंटेंट है उसको ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके ऑडिटर को देना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट होती हैं, ऑडिटर चेक करता है। सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं जो सीए बेसिकली चेक करता है और आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके ही देनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।